हमारे देश भारत में कहानियों की कमी नहीं है और ना ही कई अनूठी जगहों की कमी है। और अगर किसी खास जगह की बात की जाए तो हमारा राजस्थान इन अनूठी जगहों में से एक है। वैसे तो राजस्थान राजसी ठाट बाट के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के ऐसे जगह कुलधरा के बारे में जानेंगे जो अपने आप में एक रहस्य है। आज इस रहस्यमयी जगह की कुछ अनसुलझे रहस्य के बारे में जानते हैं। दरअसल कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। ये गांव न सिर्फ राजस्थान का बल्कि दुनिया के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि ये गांव आज से लगभग 200 साल पहले बहुत खुशहाल और विकसित हुआ करता था। वहां कुछ आसपास के रहने वाले लोगों के मुताबिक ये गांव मूलतः ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली इलाके से जैसलमेर चलकर आए थे और कुलधरा नामक गांव में जा बसे थे। आपको बता दें कि पाली ब्राह्मणों को पालीवाल ब्राह्मण भी कहा जाता था। लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था जो पाली के क्षेत्र में था। पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा के चारों ओर 84 गांव का निर्माण किया था। सभी परिवार वहां खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसी भी प्रकार की समस्याओं का निदान सभी मिलजुल कर करते थे। लेकिन कहते हैं ना, सब कुछ अच्छा हो और किसी की बुरी नजर न लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही बुरी नजर कुलधरा गांव पर भी पड़ी। वहां के आसपास के रहने वाले लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक अय्याश दीवान सलाम सिंह की गंदी नजर उस गांव की एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी थी। दीवान उस लड़की के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया था और इसके लिए उसने अपनी राजसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में उसने लड़की के घर एक संदेश भिजवाया, या यूं कहें कि एक धमकी भरा संदेश भिजवाया कि अगर आने वाले पूर्णिमा तक वो लड़की उसे नहीं मिली तो वो पूरे गांव को तहस नहस करके उस लड़की को लेकर जाएगा। अब जबकि बात इस हद तक पहुंच गई थी, ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के साथ साथ पूरे गांव के स्वाभिमान की भी लड़ाई बन गई थी। पालीवाल ब्राह्मणों ने एक जगह एकत्रित होकर एक बैठक किया जिसमें लगभग 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे और इस निर्णय पर पहुंचे कि उस क्रूर दीवान को कैसे भी करके लड़की नहीं ले जाने देंगे और उसके हमले से बचने के लिए वो सभी इस गांव से कहीं दूर चले जाएंगे। अपने सम्मान की रक्षा करने हेतु तो सभी परिवार बहुत ही दुखी मन से वहां से विदा ले लिए। कई वर्षों तक ब्राह्मण परिवारों ने उस जगह को बनाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था तथा उस जगह को स्वर्ग की भांति बना दिया था। अगली शाम कुलधरा इतना वीरान हो गया कि आज वहां एक पक्षी तक नहीं दिखती। ऐसा कहा जाता है कि उन ब्राह्मणों ने गांव छोड़ते समय श्राप दे दिया था कि अब यहाँ कोई बस नहीं पाएगा। आपको बता दें कि समय बदलता गया और साथ ही साथ 82 गांव कुलधरा के आसपास के पुनर्निर्मित हो चुके थे, लेकिन 2 गांव कुलधरा तथा खाभा, हालांकि खाभा में भी पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, तो 2 गांव कुलधरा तथा खाभा तमाम कोशिशों के बाद भी आबाद नहीं हो पाए हैं। ये गांव वर्तमान में भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और ध्यान देने योग्य बात यह है कि पुरातत्व विभाग रोजाना इसे दिन के उजाले में ही पर्यटकों के लिए खोलती है और शाम होने से पहले इसे खाली करा लिया जाता है। कहा यह भी जाता है कि ये गांव कुछ अदृश्य शक्तियों के कब्जे में है। कुलधरा घूमने आने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। वहाँ हर पल ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आपके आसपास कोई आपके साथ घूम रहा है। वहाँ हमेशा बाजार का शोर शराबा, महिलाओं की बातचीत करने की आवाज और उनकी चूड़ियों पायलों तक की आवाज सुनाई पड़ती है। गवर्नमेंट ने इस गांव के बाहरी इलाके में एक बहुत बड़ा गेट बनवाया है जो शाम ढलते ही बंद कर दिया जाता है। दिन के उजाले में सब कुछ एक इतिहास की कहानी जैसे मालूम होता है, लेकिन शाम ढलते ही कुछ अदृश्य शक्तियों की एक रहस्यमयी दुनिया दिखाई देने लगती है। लोगों का कहना है कि कई लोग इसे अंधविश्वास समझ के किसी भी तरह चोरी छुपे रात्रि के समय उस गांव में प्रवेश किए और कभी वापस नहीं आए। 2013 में दिल्ली से भूत प्रेतों पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में जाकर रात बिताई और टीम ने यह भी माना कि यहाँ जरूर कुछ असामान्य है। शाम के समय उनका ड्रोन कैमरा आसमान से उस गांव की फोटोज ले रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस बावड़ी के ऊपर आया, वो कैमरा गोता लगाते हुए नीचे जमीन पर गिर पड़ा, मानो जैसे किसी को ये गंवारा नहीं गुजरा हो।
अगर आप स्वयं इस जगह का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर यह कुलधारा गांव स्थित है, लेकिन शाम ढलने के पहले वापस जरूर आ जाएं, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कुलधारा गांव के कुछ अनसुलझे रहस्य के बारे में। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।